हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसबीआई के बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो एसबीआई बैंक है ये हमें अलग अलग टाइप के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करता है। तो सबका कंपैरिजन करना और सबके बारे में डिटेल में बताना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ही एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगी कि उसका अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम एसबीआई का जो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ये क्रेडिट कार्ड है ये एक टाइप का कैशबैक क्रेडिट कार्ड ही है। तो आप इसके पार्टनर ब्रांड्स पर कोई भी खर्चा करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के तो आपको यहाँ पर 2.5% का कैशबैक मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 499 है। तो इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपने उस लिंक पर क्लिक करना है तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ आपने स्टार्ट अप्लाई जर्नी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो शो होगा। तो सबसे पहले हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपके इसी मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपने वो सेम ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद कंफर्म ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर अपना सिटी नेम एंटर करना है। सिटी नेम एंटर करने के बाद हमने अपना पैन नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने अपनी मदर का नेम एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। रेफरल कोड के बारे में पूछा गया है। अगर आप किसी एसबीआई एम्प्लॉय का रेफरल कोड एंटर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर एंटर करोगे, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर कंटिन्यू टू स्टेप 2 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स एंटर करनी है। तो अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, अगर आप रिटायर्ड पर्सन है तो आप यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पर जिस पर्सन के लिए इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं वो सैलरीड पर्सन है, तो हम यहाँ पर सैलरीड पर्सन सिलेक्ट करेंगे। कंपनी का नेम एंटर करेंगे, उसके बाद क्या डेजिग्नेशन है उस कंपनी में वो मेंशन करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल्स एंटर करनी है, यानी कि जहाँ पर वो काम करता है उस कंपनी का वर्क प्लेस एड्रेस एंटर करना है। तो एड्रेस एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर कंटिन्यू टू स्टेप 3 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए डिजी लॉकर का एक्सेस देना है। तो इसके लिए हमने इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो डिजी लॉकर का एक्सेस देने के लिए यानी कि डिजी लॉकर ऐप को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमने अपना आधार नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब वेरिफिकेशन के लिए हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम ओटीपी एंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जब हमने डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट क्रिएट किया था उस टाइम पर हम एक पिन सेट करते हैं, तो वो सेम पिन आपने यहाँ पर एंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। बट अगर आपको यहाँ पर पिन याद नहीं है तो आपने यहाँ पर फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर नया जो सिक्योरिटी पिन है डिजी लॉकर का वो हमने यहाँ पर सेट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर कंसेंट देनी है, यानी कि जो जो डिटेल्स आपसे वो मांगेंगे आपने उनको क्या करना है, अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने अपनी करंट रेजिडेंशियल एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग एड्रेस, लाइन 1, लैंडमार्क, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स एंटर करनी है। और डिटेल्स एंटर करने के बाद कंटिन्यू एंड कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। तो अब हमने यहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है, अपनी रेजिडेंशियल डिटेल एंटर करनी है, यानी कि जो भी डिटेल्स हमसे वो मांगेंगे हमने वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स देनी है। तो इसमें हमने सबसे पहले अपने फादर का नेम एंटर करना है, उनकी क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, अल्टरनेटिव क्रेडिट कार्ड नंबर, यानी कि अगर उनके पास कोई और क्रेडिट कार्ड है तो उसका नंबर एंटर करोगे। ये वैसे ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है एंटर करना। अब हमने यहाँ पर एडिशनल पर्सनल डिटेल में रेजिडेंशियल एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है। अब हमने अपना एड्रेस एंटर करना है और नीचे हमसे यहाँ पर पूछा गया है क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस है और करंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो यस, अदरवाइज नो करोगे
और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो एड्रेस डिटेल्स एंटर करने के बाद हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एंटर करनी है, जहां पर आप काम करते हैं, अपना ऑफिस का एड्रेस सारा एंटर करोगे। देन हमने अपनी एनुअल इनकम सिलेक्ट करनी है, एक साल की जो इनकम है वो कितनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। एनुअल इनकम सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर अगर आप जो अपना SBI कार्ड है वो अपने किसी भी फ्रेंड या फैमिली को रेफर करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स एंटर करोगे। अदरवाइज हमने क्या करना है, यहाँ पर आई डोंट वांट टू रेफर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारी जो स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई किया जाएगा और उस बेसिस पर हमने क्या करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी शो होगा, तो हमने यहाँ पर सिंपली जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, हमने वो सेम OTP एंटर करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स भी आप 2 टाइप से अपलोड कर सकते हैं। एक, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कैनरा बैंक में अकाउंट है, तो हम यहाँ पर कैनरा बैंक सिलेक्ट करेंगे। तो बैंक सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, हमने यहाँ पर थोड़ा वेट करना है और आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने अपना बैंक नेम हमें यहाँ पर शो होगा, हमने अपना जो नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड है, SBI की नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड, वो हमने यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास थैंक यू का मैसेज आ चुका है और यहाँ लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड द डॉक्यूमेंट्स। तो अब हमें मैसेज में एक लिंक सेंड किया जाएगा और उस लिंक में क्लियरली मेंशन है कि आपका जो SBI का क्रेडिट कार्ड है वो सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। और अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा है तभी आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव होगा। इसमें हमारा जो सिबिल स्कोर था वो अच्छा था, इसलिए हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव होने का हमारे पास मैसेज आ चुका है। तो अब विद इन अ वीक हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो हमारे घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये था कंप्लीट कि SBI के क्रेडिट कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।